एक समय की बात है। एक जंगल में चंद्रिका नाम की चुड़ैल कई वर्षों से रह रही है। उसकी गुरु माता की सभी बुरे कामों से मुक्ति हो चुकी थी। इसी की आशा में चंद्रिका चुड़ैल भी लगी हुई थी, इसीलिए वह अच्छाई करने लगी थी। जंगल में लोगों को परेशान करने वाले भूतों को वह अपनी कुटिया की कब्र के अंदर कैद कर लेती थी। वह हर रोज मंत्र पढ़ा करती थी और तपस्या किया करती थी। उसकी गुरु माता ने उसे बहुत सालों पहले एक जादुई चूल्हा दिया था। इस जादुई चूल्हे का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही करना। ज़रूरत से ज़्यादा अगर इस चूल्हे का इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारी शक्तियाँ कम पड़ जाएंगी और तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। तुम चूल्हे के नीचे आग जलाना और बर्तन ऊपर रख देना और एक मंत्र बोलना। वो मंत्र क्या है गुरु माँ? वो मंत्र है, नटखट आजा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। यह मंत्र तुम 3 बार बोलोगी तो खाना बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसे सिर्फ तुम अपने लिए इस्तेमाल करना। ध्यान रहे, ये किसी और को मत देना। ये जादुई चूल्हा सिर्फ मैं तुम्हें दिए जा रही हूँ और तुम्हें जब भी कुछ खाना होगा तुम इस चूल्हे की मदद से ही खाना। तुम कभी भी किसी इंसान या जानवर का मांस मत खाना या उनका खून मत पीना। इससे तुम्हारी सारी तपस्या भंग हो जाएगी और तुम फिर से शैतानी चुड़ैल बन जाओगी। अगर मुक्ति पानी है तो तुम्हें सादा भोजन ही खाना पड़ेगा। जी गुरु माँ, आप जैसा कह रही हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। ठीक है चंद्रिका, अब मेरा इस जीवन से मुक्त होने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहकर गुरु माता वहां से चली जाती है और चंद्रिका फिर से अपने मंत्र और तपस्या में लग जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। एक बार उसी जंगल से एक छोटा सा परिवार दूसरे गांव में बसने के लिए जा रहा था कि तभी उन्हें उस जंगल में काफी अंधेरा हो जाता है और वे जंगल के बीचों बीच फंस जाते हैं। तभी उन सभी को जंगल में आने वाली अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसमें से काफ़ी आदमखोर जंगली जानवर और ऐसे लग रहा था जैसे भूत और चुड़ैलों की भी आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। यह परिवार दिनेश, उसकी पत्नी रेवती और उनकी बेटी ईशा और निशा हैं, जो कि काम की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव में पलायन कर रहे थे। लेकिन बीच में ये घना जंगल है, इसे पार करते करते उन्हें काफ़ी रात हो गई है। तभी ईशा कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अजी सुनिए ना, देखो बच्चों को भूख लगी है। थोड़ी देर कहीं रुक जाते हैं और थोड़ा खाना बना लेते हैं। रात भी काफी हो चुकी है। ठीक है भगवान, तुम ठीक कह रही हो। ऐसा कहकर वे सभी जंगल के बीचों बीच किसी स्थान पर रुक जाते हैं। अजी सुनिए, कहीं से थोड़ी सी लकड़ियाँ ले आइए जिससे कि मैं खाना बना सकूं। ठीक है भगवान, तुम ठीक कह रही हो। तुम यहाँ पे बच्चियों के साथ रुको, मैं कहीं से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। अब ऐसा कहकर दिनेश वहां से लकड़ियों की ढूंढ में निकल पड़ता है। वह लकड़ियां इकट्ठी करके वापस आ ही रहा था कि तभी उसे जंगल में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। यह चंद्रिका के मंत्रों की आवाज़ थी, क्योंकि वह अपनी तपस्या में लीन थी। तब दिनेश दूर से ही उस कुटिया को देखता है और उस आवाज़ की तरफ बढ़ता जाता है। तब चंद्रिका अपनी तपस्या से उड़ जाती है, क्योंकि उसे आभास हो चुका था कि उसके नज़दीक कोई आ गया है। क्योंकि वह तपस्या करने से पहले अपने कुटिया के चारों ओर एक घेरा बना देती थी, जिससे कोई भी वहां आए तो उसे तुरंत पता चल जाता था। अब वह अपनी तपस्या से उड़ जाती है। जैसे ही दिनेश उस कुटिया के पास पहुंचता है, मंत्रों की आवाज़ एकदम बंद हो जाती है और चंद्रिका एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। कौन है बाहर? कोई है? हाँ, मैं हूँ। मेरा नाम दिनेश है। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ आया था तो रास्ते में फंस गया हूँ। क्या आपको मदद की जरूरत है? हाँ, मुझे मदद की ज़रूरत है। क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? डरो मत, आपको सहायता जरूर मिलेगी। आप अंदर आ जाइए। अंदर से आती हुई मधुर आवाज़ सुनकर दिनेश का डर थोड़ा कम हो जाता है और वह अपनी लकड़ियों को नीचे रखकर अंदर चला जाता है। आइए भाई, अंदर आइए। क्या चाहिए आपको? मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ? डरो मत।
बताओ मुझे। जी बहन, हम जंगल से गुजर रहे थे, हमें दूसरे गांव जाना है, लेकिन रास्ते में अंधेरा हो गया और मेरा परिवार भी मेरे साथ है। अगर आपकी कुटिया में हमें सहारा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। भाई आपका परिवार कहाँ है? मेरा परिवार एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा है। भाई आप उनको जल्दी से यहाँ लेकर आ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें ऐसे जंगल में छोड़ना ठीक नहीं होगा। ठीक है बहन, मैं अभी उनको लेकर आता हूँ। फिर दिनेश कुटिया से बाहर आकर अपने परिवार को लेने के लिए चला जाता है। जंगल की अजीब अजीब आवाजें सुनकर निशा और निशा बहुत डर रही थी। माँ, हमें भूख नहीं लगी। ऐसा करो, पापा को जल्दी से बुला लो, हम घर चलते हैं। थोड़ा रुको बेटा, तुम्हारे पापा अभी आते ही होंगे, फिर हम सब साथ में घर जाएंगे। माँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं लगी है भूख। इतने में दिनेश वहां आ जाता है। दिनेश को देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। अरे, आपने आते आते बहुत देर लगा दी। और ये क्या, आप लकड़ियाँ भी नहीं लाए? अरे भगवान, हमें रहने के लिए एक अच्छा स्थान मिल गया है। क्या आपको जंगल के बीचों बीच कहाँ रहने का ठिकाना मिल गया है जी? यहीं घनी झाड़ियों के पीछे एक झोपड़ी है, हम वहीं जाकर रहेंगे। तो फिर खाना? खाना भी वहीं खा लेंगे। उस झोपड़ी में एक औरत रहती है, वो थोड़ा हमारी मदद कर देगी। औरत इस घने जंगल में? क्या वो वहाँ अकेली रहती है? तुम डरो मत, उसने मुझे भाई कहा है, शायद अकेली ही रहती होगी। ऐसा कहकर वे सारे अपनी बैलगाड़ी में बैठकर उस झोपड़ी के पास आ गए। आओ, इस बैलगाड़ी को यहीं छोड़ दो और कुटिया के अंदर आओ। दिनेश की पत्नी रेवती का डर उस औरत को देखकर अब थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वह उस औरत की अच्छाई देख रहे थे। फिर वे चारों झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही वे सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वहां सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन रखा गया था। भोजन को देखकर उन सभी के मुंह में पानी आ जाता है। इतने अच्छे अच्छे पकवान, क्या ये हमारे लिए हैं? हाँ बेटा, ये सब तुम्हारे लिए हैं। यहाँ क्या हम इसे खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम इसे खा सकते हो, लेकिन पहले अपने हाथ मुंह धो लो। तब वे सभी पहले अपने हाथ मुंह धुलकर और खाना खाने बैठ जाते हैं। और खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, इसलिए सारे लोग पूरा खाना खत्म कर देते हैं। तभी ईशा और निशा सो जाती हैं और वे तीनों एक जगह पर बैठकर बातें करने लगती हैं। क्या आप इस जंगल में अकेली रहती हो? नहीं, मेरे साथ यहाँ मेरे पति भी रहते हैं। वो कुछ काम के लिए शहर गए हैं, कल तक आ जाएंगे। तो आप फिर अपना गुजर बसर कैसे करते हो? वो हम जंगल से कुछ जड़ी बूटियाँ तोड़कर मेरे पति उन्हें शहर में बेच कर आते हैं, उनसे दवाइयाँ बनती हैं। ऐसे ही बात करते करते रात हो जाती है और वे सभी लोग सो जाते हैं। तभी सुबह होते ही चंद्रिका चुड़ैल जल्दी उठ जाती है और अपना चूल्हा जला देती है। तब वह मंत्र बोलने लगती है और नहाने का गर्म पानी मांगती है। वह नहाने चली जाती है और नहाकर आने के बाद फिर से अपना चूल्हा जला देती है। दिनेश और रेवती उठ जाते हैं और चुपके से उसे देखते रहते हैं कि आखिर यह क्या कर रही है। लड्डू आए, नटखट नटखट आजा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। नटखट नटखट आजा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। नटखट नटखट आजा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। यह सब कहकर देखते ही देखते चुड़ैल 3 बार यह मंत्र बोलकर चूल्हे पे फूंकती है और वैसे ही पतीला लड्डू से भर जाता है। यह सब देखकर रमेश और रेवती आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर से चुड़ैल मंत्र बोलने लगती है। पूरी आए, नटखट नटखट आजा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। नटखट नटखट आजा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। नटखट नटखट आजा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। और देखते ही देखते पतीला पूरियों से भर जाता है। रमेश और रेवती दूर खड़े ये सब देख रहे थे और उन्हें बहुत आश्चर्य भी हो रहा था। अब वह सारा खाना तैयार करने के बाद उन्हें जगाने के लिए जाती है। भाई, दीदी उठिए। और रमेश और रेवती ऐसे सोए थे जैसे कि उन्हें कुछ पता ही न हो। बहुत अच्छी नींद आई रात को। हाँ पिताजी, मुझे भी बहुत चैन की नींद आई और पता भी नहीं चला कब सुबह हो गई। कितनी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है ना निशा? हाँ बच्चों,
बहुत अच्छा खाना बनाया है मैंने तुम्हारे लिए। पहले ऐसा करो, जाकर नहा लो और नहाने के बाद मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगी। ईशा निशा, चलो बच्चों अपनी तैयारी कर लो, हमें फिर दूसरे गांव भी जाना है। अब वे सभी लोग खाना खाकर और अपनी बैलगाड़ी में बैठकर दूसरे गांव के लिए निकल पड़ते हैं। तब चंद्रिका चुड़ैल अपनी तपस्या में फिर से लीन हो जाती है। एक नई सुबह और एक लंबा रास्ता तय करने के बाद उन्हें एक सुंदर सा गांव दिखाई देता है। वह उस गांव में रहने लगते हैं और रहने के लिए एक सस्ता मकान भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन दिनेश को काम अच्छा नहीं मिलता। तब वह अपनी पत्नी से कहता है, गांव तो बड़ा सुंदर है, लोग भी यहाँ के अच्छे हैं, काम भी मिल गया है, लेकिन क्या? लेकिन आमदनी कुछ अच्छी नहीं हो रही है, जिससे कि मैं अपने परिवार का और अपनी बच्चियों का ध्यान रख सकूं। कोई बात नहीं जी, अभी हम इस गांव में नए नए हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कई दिन गुजरते गए। दिनेश को कुछ भी अच्छा काम नहीं मिला। जो कुछ भी वह काम करता उसमें वह पेट भर खाना भी नहीं खा पाते थे। इसलिए दिनेश को वह चूल्हा, फूकनी और वो कढ़ाई ही याद आते थे और वो मंत्र उसके कानों में गूंजते रहते थे। आमदनी अच्छी न होने के कारण उनके घर में खाना भी कम पकता था। अभी निशा कहती है, माँ, उस दिन जंगल में हमें कितना अच्छा खाना मिला था, आप ऐसा ही खाना क्यों नहीं बनाती हो माँ? बेटा, जब तुम्हारे पापा को अच्छा काम मिलेगा तो हम भी अच्छा ही खाना खाएंगे। लेकिन ऐसा कब होगा माँ? कब पापा को अच्छा काम मिलेगा? बहुत जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। आज दिनेश काम से देर से घर लौटता है। तब रेवती उसे बच्चों की कही हुई सारी बातें बताती है और उसे उस औरत से मदद लेने के लिए कहती है। नहीं नहीं, मुझे ये सब सही नहीं लगता। उस औरत ने अपनी पहचान छुपाई थी और अब मैं जाकर ऐसा कहूँगा तो ये सही नहीं होगा। भगवान जाने वो औरत कौन है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई। हाँ, आप शायद सही कह रहे हो जी। अगर उसे पता चलेगा तो न जाने वो हमारे साथ क्या करेगी। लेकिन तुम्हारी इस बात का इलाज है मेरे पास। ऐसा करते हैं, उसके घर से वो जादुई चूल्हा, बर्तन और फूकनी चुरा कर ला देते हैं। अगर उसने पकड़ लिया तो क्या होगा जी? उसकी चिंता मत करो, मैं बड़ी ही शातिरता से जाऊंगा और उसके कुटिया से वो जादुई चूल्हा, बर्तन और फूकनी ले आऊंगा। ठीक है जी, हमारी बच्चियों के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, बात तो सही है आपकी। चलो ठीक है, अभी रात बहुत हो गई है, अभी सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह होने से पहले दिनेश जंगल की ओर चल पड़ता है और काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद उन्हीं झाड़ियों के बीच आ जाता है जहां वह कुटिया थी। अब वह उस कुटिया पे नज़र रखने लगता है, कभी पेड़ के पीछे तो कभी पेड़ के ऊपर चढ़कर कुटिया को देखने लगता है। वह जानना चाहता था कि चुड़ैल किस समय अपने घर से बाहर जाती है और कितने टाइम तक घर के बाहर रहती है। यह सिलसिला लगभग कई दिनों तक चलता रहा। अब दिनेश को ज्ञात हो गया कि चुड़ैल सुबह 7 बजे उठकर नदी के किनारे जाकर तपस्या करती है और लगभग 4 घंटे बाद 10 बजे वापस आती है। अब दिनेश इसी बात का फायदा उठाता है और जैसे ही चुड़ैल 7 बजे नदी किनारे निकलती है, वह कुटिया में आकर वह फूकनी, जादुई बर्तन और जादुई चूल्हा उठाकर वहां से ले जाता है। अब दीनू चलते चलते कुटिया से काफी दूर आ गया। अब वह आराम से अपने गांव की ओर चल पड़ा। तब चुड़ैल जब अपनी कुटिया में गई तो उसने देखा कि वहां उसका जादुई चूल्हा, बर्तन और फूकनी नहीं है। वह अपने मंत्रों में इतनी व्यस्त थी कि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि उसका सामान चोरी हो गया है। वहां गांव में रात होने लगी। माँ, पापा कब आएंगे? माँ, इतने दिन हो गए पापा को गए हुए, पापा कब आएंगे माँ? बेटा, पापा आ जाएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। हम सबके लिए बहुत सारा खाना लेकर आएंगे। सभी दरवाजे की ओर देखने लगते हैं, लेकिन रेवती समझ जाती है कि कौन आया होगा। रेवती दरवाजा खोलती है। जी, आप आ गए? बहुत देर लगा दी आपने आते आते। और आप वो चूल्हा? हाँ भगवान, पहले तुम मुझे अंदर तो आने दो।
तब दिनेश वो सारा सामान किचन में रखकर और नहाकर तैयार होकर बाहर आता है। वे सभी दिनेश को ही देख रहे थे। दिनेश रेवती को किचन में बुलाता है। सुनो भगवान, जरा अंदर तो आओ। बच्चियों, तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर रेवती भी किचन में चली जाती है। तब वे दोनों आग जलाकर और बर्तन चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। लड्डू आजा, नटखट नटखट आजा रे खाना, चूल्हे की आग पर उसे पकाना। दिनेश यह मंत्र 3 बार पढ़ता है और फूकनी से फूकता है। तभी वहाँ लड्डू आ जाते हैं। यह देखकर वह दोनों बहुत खुश हुए। अब वह जादू से सब्जी भी मंगा लेते हैं और पूरा परिवार भरपेट भोजन करके सो जाता है। वहीं सुबह होते ही चुड़ैल जब अपने जादुई चूल्हे के पास जाती है और उसे वहाँ चूल्हा नहीं मिलता तो वह बहुत क्रोधित हो जाती है। ये सब कहाँ गया? मेरा चूल्हा और बर्तन कौन ले गया होगा? मैंने तो बुरे काम करना कब का छोड़ दिया है। कितने सालों से मैंने अच्छाई ही की है, नेक काम किया है, मैंने हमेशा जरूरतमंद लोगों की भलाई की है, तो फिर मेरे साथ ऐसा किसने किया होगा? मैं अपनी मुक्ति के कारण अब कोई गलत विद्या भी नहीं आजमा सकती। थोड़ा बहुत क्रोध और गुस्सा करने के बाद शांत होकर वह चली जाती है और ठंडे पानी से नहाकर अपनी पूजा में लग जाती है। यहाँ गांव में दिनेश अपने परिवार के साथ अच्छा खाना खाकर दिन बिताने लगा। अजी सुनिए, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम अपनी मिठाई की दुकान खोल लें? हाँ भगवान, मैं भी वही सोच रहा था। और मिठाई के साथ साथ अगर मैं हलवाई का भी काम कर लूँ तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे और गांव में हमारा नाम भी हो जाएगा। दोनों अब अपनी मिठाई की दुकान खोल लेते हैं। वो खूब चलने लगी थी। साथ ही दिनेश अपनी मिठाइयों को लेकर आसपास के गांव के बाजारों में भी अपनी मिठाई बेचने लगा था और उसकी मिठाइयों की काफी डिमांड भी थी क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। वहीं दूसरी ओर चंद्रिका चुड़ैल की भी शक्तियां कमजोर होने लगी थी। उसे एहसास होने लगा था कि उसके जादुई चूल्हे का कोई गलत उपयोग कर रहा है। अगर जादुई चूल्हे का ज्यादा उपयोग हुआ तो मेरी सारी अच्छाई की ताकत खत्म हो जाएगी। मुझे अब जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो मेरी ये सब अच्छी शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर चुड़ैल ने अपनी कुटिया में कैद किए हुए भूत को बुलाया। अगड़म बगड़म खोल दे कबर, भूत की लाश खाली गिलास, बन के मेरा गुलाम करना मुझे सलाम। ऐसा मंत्र पढ़ते ही कब्र के अंदर से एक भूत बाहर निकल आता है। लो चंद्रिका चुड़ैल, बन गया मैं तुम्हारा गुलाम। सुनो गुलाम, मुझे मेरा जादुई चूल्हा चाहिए, वो किसी ने चोरी कर लिया है, मुझे वो चाहिए। लेकिन मैं वो ढूंढूंगा कैसे? वो सब मैं नहीं जानती, तुम्हें वो ढूंढ कर ही लाना पड़ेगा, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें मैं अपनी कैद से आज़ाद कर दूंगी। क्या सचमुच तुम मुझे कैद से आज़ाद कर दोगी? हाँ बिल्कुल, लेकिन पूरब से शुरू करना। अब जाओ, जाकर मेरा चूल्हा लेकर आओ। ऐसा कहकर वो भूत वहां से चुड़ैल का चूल्हा ढूंढने के लिए गांव की ओर चला जाता है। वो कभी सुंदर से लड़के का रूप लेकर तो कभी पंछी बनकर लोगों के बीच में जाता है और उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। वह हर जगह पता करने की पूरी कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ दिनेश अपनी खूब आमदनी कर रहा था। वह कभी मिठाई बेचता तो कभी शादी बारातों में जादुई चूल्हे की मदद से हलवाई का काम भी करता। गांव के और आस पड़ोस के गांव वाले भी दिनेश की मिठाइयों और उसके खाने की ही तारीफ करते रहते और शादियों में भी खाना बनाने का काम दिनेश को ही दिया करते थे। वहीं दूसरी तरफ जंगल में चुड़ैल की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। वह धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी क्योंकि उसके चूल्हे का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। वह कुछ न कुछ अपने आप से बड़बड़ करती रहती थी। मैंने सबके साथ अच्छा बर्ताव किया है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होने लगा है? क्या ये मेरी परीक्षा तो नहीं हो सकती? क्योंकि मुझे मुक्ति जो पानी है इस भूतिया जिंदगी से, तो फिर जिसने मेरा चूल्हा चुराया है क्या उसे भी मुझे माफ करना होगा? नहीं नहीं। अब एक दिन ऐसे ही वो भूत घूमते घूमते गांव की ओर चला गया। तभी वहां एक पेड़ के नीचे कुछ लोग आदमी कर रहे थे। भाई सुना है ये दिनेश नाम का आदमी बहुत अच्छा हलवाई और बहुत अच्छा मिठाई बनाने वाला आदमी है। हाँ भैया, सुना तो मैंने भी है। उसकी मिठाइयों की काफ़ी चर्चा होती है और उसकी मिठाइयों की काफ़ी डिमांड भी रहती है। हाँ भाई।
सही कह रहे हो। जब वो कहीं हलवाई का काम करने के लिए जाता है तो वो अपने साथ आदमी भी नहीं रखता है, और जिस समय वो खाना बनाता है वो अपने साथ किसी को रहने भी नहीं देता है। ये सब सुनकर भूत समझ जाता है और इंसान का रूप धारण करके उन लोगों के बीच पहुंच जाता है और उनसे पूछता है, अरे भैया सुनो, मुझे दिनेश नाम के आदमी के घर जाना है जो हलवाई है और जो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है। हाँ भाई, तुम्हें उससे काम है क्या? हाँ, मैं पड़ोस वाले गांव से आया हूँ। हमारे सेठ जी की लड़के की शादी है और शादी में मिठाइयों का ऑर्डर देना है उसको। क्या आप मुझे बता सकते हो उसका घर कौन सा है? लेकिन भाई अभी तो वो सो गया होगा और हम तुम्हें अभी उसका घर का पता नहीं दे सकते। तुम ऐसा करो, तुम सुबह आना। कोई बात नहीं भैया, आप मुझे उसके घर का नंबर दे दो, मैं रात भर इंतजार करके और सुबह ही उसको अपनी मिठाइयों का ऑर्डर दे दूंगा। आप मुझे कृपया उसका पता बता दीजिए। तो फिर यहाँ से सीधे चले जाओ, चौथा मकान है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब वह भूत दिनेश की घर की तरफ आने लगता है और अपना रूप बदलकर उसके घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह भूत उस घर के अंदर जाता है, वह देखता है कि वहाँ सभी लोग सोए हुए हैं। वह जादुई चूल्हे को हर जगह ढूंढता है। तब उसे एक बंद कमरे में वह जादुई चूल्हा, बर्तन और फूकनी मिलती है। लगता है यही चुड़ैल का जादुई चूल्हा है। क्या करूं, सिर्फ इस जादुई चूल्हे को ही लेके जाऊं या फिर इन चोरों को भी चुड़ैल के पास लेके जाऊं? ऐसा करता हूं, इनको भी चुड़ैल के पास लेके चलता हूं। ऐसा कहकर वो भूत उनका पूरा का पूरा घर उठाकर और चुड़ैल की कुटिया के बाहर रखकर चुड़ैल को आवाज लगाता है। जैसे ही चुड़ैल घर से बाहर आती है, वह बताता है कि मैं जादुई चूल्हा और उन चोरों को भी पकड़कर ले आया हूँ। अब तुम मुझे आजाद कर दो। तुम्हें आज़ादी जरूर मिलेगी, पहले देखने तो दो वो चोर कौन है। बुलाओ उनको बाहर, कौन है वो, देखने तो दो। अरे जागो इंसानी चोरों, झूठ बोलने वाले कीड़ों, मक्कारों, कहाँ आए हो, जरा देख तो लो। यह सब भूतों की आवाज सुनकर दिनेश और उसका परिवार उठ जाते हैं और तभी उनके घर का दरवाजा खोलकर चंद्रिका चुड़ैल अंदर चली जाती है। चंद्रिका चुड़ैल को देखकर वे सभी डर जाते हैं। माँ, ये कौन है और ये जंगल जैसी अजीब आवाजें कहाँ से आ रही हैं माँ? अब दिनेश ने सबको पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकला, वो भूत उनके सामने आ गया। चलो चलो चुड़ैल के पास, कहाँ भाग रहे हो? तब चुड़ैल कहती है, तुम वही इंसान हो ना जिसकी मैंने मदद की थी? हाँ, मैं वही इंसान हूँ। तुम इंसान तो हम शैतानों से भी गए गुजरे हो। जो तुम्हारी मदद करता है तुम उसी के साथ विश्वासघात करते हो। लेकिन हमने तो आपके साथ कुछ नहीं किया, हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। चुप हो जाओ चोर कहीं के, मेरा जादुई चूल्हा चुराकर ऊपर से झूठ बोलते हो। गुस्से में चुड़ैल ने दिनेश को मेंढक बना दिया। वो सब देखकर सब डर गए। दोनों बच्चियां भी रोने लगी। पापा, पापा, ये आपको क्या हो गया है पापा? बुआ, बुआ, आपने हमारे पापा को ये क्या कर दिया? आप हमारे पापा को ठीक कर दीजिए ना। अब रेवती सब कुछ समझ जाती है। वह दौड़कर अंदर जाती है और वह जादुई चूल्हा अंदर से बाहर लेकर आती है और चुड़ैल के सामने रख देती है। दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। जानबूझकर हमने ये गलती की है अपने परिवार का पेट पालने के लिए। हाँ दीदी, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था दीदी। हाँ दीदी, हमने ये बस अपनी बेटियों के भविष्य के लिए किया। और झूठ, तुम इंसान झूठ बोलना कभी नहीं छोड़ते। तुमने उस चूल्हे का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा किया और अपने फायदे के लिए किया। तुमने चूल्हे का गलत इस्तेमाल किया और गलत तरीके से बहुत ज्यादा संपत्ति कमाई और यहाँ मेरी सारी शक्तियाँ कम होती गई। हमें माफ कर दीजिए बुआ जी, हमारे माँ और पापा को माफ कर दीजिए। उन्होंने हमारे कहने से ये चूल्हा चुराया है क्योंकि आपके खाने की हमें रोज बहुत याद आती थी। बाकी खाने से हमारा कभी पेट नहीं भरता था। हाँ बुआ जी, जो भी सजा देनी है आप हमें दे दीजिए। को जो भी सजा देनी है वो हमें दे दीजिए। लेकिन इन्होंने जो गलती की है उसकी सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। दीदी, आप हमें हमारी गलती सुधारने का एक मौका तो दे दीजिए। हमें माफ कर दो दीदी। दीदी, अगर कुछ सजा देनी है तो कुछ अच्छा काम करने की सजा दो दीदी।
वो हम जरूर करेंगे। अब ऐसा सुनकर चुड़ैल भी थोड़ा सोचने लग जाती है और भूत की तरफ देखती है। चुड़ैल, ऐसी भूत की जिंदगी से आजाद होना है तो अच्छाई ही एक रास्ता है। हाँ तो फिर ठीक है, आज तक जादुई चूल्हे से तुमने जो भी कमाया है उसमें से आधे से अधिक धन जरूरतमंद और मेहनती लोगों में बांट दो, और जो पैसे बचे उसमें से अपना नया व्यापार शुरू करो, और उस व्यापार से भी जो तुम्हें लाभ होगा उसकी भी तुम आधे से अधिक धनराशि गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देना। हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। हम सच में अच्छी सी मेहनत करेंगे और अपनी कमाई का आधा धन गरीबों में बांट देंगे। तब चुड़ैल फिर से कुछ मंत्र बोलती है और दिनेश फिर से वापस इंसान बन जाता है। अब वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ, लेकिन ये बात किसी को भी मत बताना, और अगली बार यहाँ जंगल में बिल्कुल मत आना, नहीं तो तुम सबको मेंढक बना दूंगी। जी हाँ, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और यहाँ कभी नहीं आएंगे। ओ भूत, जाओ जाकर इन्हें वहीं छोड़ दो जहाँ से इन्हें उठाकर लाए थे, और मेरी कैद से वैसे ही आज़ाद हो जाओ। वे सभी चंद्रिका चुड़ैल को हाथ जोड़कर और माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। अब वो भूत उन्हें वहीं छोड़कर आता है जहां से उठाकर ले गया था, और वह भूत भी आजाद हो जाता है। तब दिनेश ने जो कुछ भी जादुई चूल्हे से गलत तरीके से कमाया था वह जरूरतमंद और गरीब लोगों को बांट देता है और बचे हुए धन से नया व्यापार शुरू करता है। वहीं चुड़ैल की आत्मा भी काफी तपस्या और परिश्रम के बाद मुक्त हो जाती है। सीख, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी काम नहीं आता। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।